नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेकर के आया हूँ टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। जैसा कि आप नमस्कार, मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं आज आप सभी को टैली के कंपनी क्रिएटिंग के बारे में बताऊंगा। टैली कंपनी क्रिएट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी जानकारी दूंगा। कंपनी कैसे क्रिएट होती है, किसी भी फर्म को, ट्रेडिंग कंपनी या एंटरप्राइजेज या मैन्युफैक्चरिंग कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। सेल, परचेज, कॉन्ट्रा, बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक की एंट्रीज, पेमेंट, रिसीव्ड, कॉन्ट्रा एंड ऑल दैट, जो भी है सारा कुछ वो रिकॉर्ड मेंटेन कर सके और हम जब चाहें उसको देख सकते हैं। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, टैली प्राइम, जो आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो आज मैं उस जो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट हैं उन सबको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज मैं कंपनी क्रिएटिंग के बारे में बताऊँगा और ज़्यादा कुछ जो है जानकारी दूंगा नहीं। कंपनी क्रिएट कैसे होती है, कंपनी में क्या क्या लगता है, कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ से जानकारी अच्छी सुटेबल मिलती है, जानकारी पॉइंट टू पॉइंट, कट टू पॉइंट मिलती है, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के लिए साझा करिए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल सकते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या क्या जानकारी चाहिए, तो वो मैं आपको देने वाला हूँ। जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में था कि मैं आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो वैसा ही कुछ आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। जैसा कि बहुत लोग बताते होंगे आप लोगों को कि टैली एडिट करने से पहले, टैली प्राइम पर आने से पहले, टैली कंपनी क्रिएट करने से पहले, कोई पार्टी आइटम लेज़र कोई भी कुछ करने से पहले बहुत कुछ बताते हैं। मैं अब बहुत कुछ नहीं बताऊँगा, जितना जो सिंपल तरीका होता है बस वो बताऊँगा, कट टू कट बात करूँगा। और चलिए मैं आप लोगों को सीधा बात दिखाता हूँ, कंपनी कैसे क्रिएट होती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये डेस्कटॉप है हमारा, डेस्कटॉप पे मैं आ गया हूँ और ये आपको नीचे दिख रही होगी टैली, टैली प्राइम। टैली प्राइम मैंने ओके कर दी है। अभी टैली खुलने में करीबन 30 सेकंड लगेगा, तो 30 सेकंड तक आप लोग वेट करिए। तब तक आप लोग मेरे चैनल को स्क्रॉल कर सकते हैं, क्या क्या वीडियो पड़ी हैं, क्या क्या शॉर्ट पड़े हुए हैं। तो चलिए, ज़्यादा बातें बाद में करूँगा, टैली मेरी खुलने वाली है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ टैली खुल गई है और टैली में आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि 4 कॉलम आ गए हैं। लाइसेंस, ये आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। ये जो पहला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये एजुकेशनल मोड है, जो कि मैंने ओपन कर रखा है पढ़ाने के लिए, आप लोगों की नॉलेज के लिए। माफ़ कीजिएगा। और ये दूसरा जो ऑप्शन आप देख रहे हो, ये लाइसेंस के लिए है, रिलेटिव लाइसेंस के लिए, एक्टिव लाइसेंस के लिए। लेकिन मुझे ऐसा कोई बिजनेस तो करना नहीं है, मुझे सिर्फ लर्निंग के लिए सिखाना है, तो मैंने जो है एजुकेशनल मोड पर टैली ओपन कर रखी है और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये आप लोग जैसे देख पा रहे हो, टैली का ये होम डेस्क पेज है। ये एक टैली का मेन पेज होता है। इस टैली के अंदर जो आप कहीं भी जाओगे, किसी भी अल्टर पे जाओगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाओगे, वाउचर पे जाओगे, डे बुक पे जाओगे, बैंकिंग, बैलेंस शीट, पीएल, स्टॉक समरी, रेटो एनालिसिस, डेस्क, मतलब एंड ऑल दैट्स, जितने भी जीएसटी फोल्डर पे जाओगे, जहाँ भी आप जाओगे, टैली के अंदर जीएसटी का भी दे रखे हैं इसमें, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये टैली का होम पेज है, आपको कहीं भी जाना है लेकिन घूम कर आपको यहीं पर आना है। जो लास्ट पेज है वो यही होता है हमारा। तो इसलिए ये हमारा टैली का डेस्कटॉप पेज है। अब दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला था कि मैं आज आपको कंपनी क्रिएटिंग के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ कंपनी हमारी ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है। माफ़ कीजिएगा। तो ये कंपनी क्रिएट कर रखी है मैंने ऑलरेडी, और मैं आप लोगों को इस कंपनी में क्रिएटिंग के बारे में बताऊंगा। तो मैं न्यू क्रिएट तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको कंपनी के मॉडिफाई एडिटिंग मोड में जा कर के कंपनी के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो सबसे पहले अगर ये ऑप्शन खुलता है तो आप यहाँ पर आ जाएंगे कंपनी के ऑप्शन में। ये जो आप लोग देख रहे हो F2 के नीचे, F2 से हमारी डेट चेंज होती है, जैसा कि लिखा भी हुआ है। F3 से कंपनी पे जाएंगे, ये हमारा एक होम पेज आता है। अगर कंपनी हम मान लो सपोज़ क्रिएट करनी है तो हम इस पे ओके करेंगे, क्रिएट कंपनी में, और ये कंपनी का एक क्रिएटिंग कंपनी का एक फॉर्मेट खुल जाता है जो कि कंपनी क्रिएट करता है। लेकिन हमारा ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर रखा है, तो मैं कंपनी यहाँ क्रिएट नहीं करूँगा, इसलिए मैं इसको एस्केप बटन दबाकर कीबोर्ड की बाहर आ जाता हूँ। और इसका सेकेंड ऑप्शन आप लोग देख रहे होगे, इसमें लिखा हुआ है अल्टर।
मैं कीबोर्ड का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, फिर नीचे लिखा हुआ है अल्टर कंपनी। तो आप अल्टर कंपनी में जाओगे तो आपकी जो पहले से कंपनी खुली हुई है उसी कंपनी को मॉडिफाई कर पाओगे, वही कंपनी खुलकर आ जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग नीचे मैंने बताया कि मेरी कंपनी ऑलरेडी ओपन है या मैं क्रिएट कर चुका हूँ, तो वो कंपनी अल्टर कंपनी में सारी खुल गई है। तो आप देख पा रहोगे फर्स्ट नेम आ रहा है कंपनी नेम, मिलिंग नेम, एड्रेस नेम। तो ये एक्चुअली क्रिएटिंग कंपनी का एक फॉर्मेट होता है जो मैंने आपको क्रिएट कंपनी में भी दिखाया। आप लोग समझ पा रहे हो जैसा मैं कह पा रहा हूँ। तो ये कंपनी क्रिएट का जो है फर्स्ट नेम आता है सौरभ शर्मा इंडस्ट्री। जैसा कि कोई इंडस्ट्री है नहीं ये, लेकिन मैंने नाम डाल रखा है कोई कंपनी, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, इसलिए कंपनी नेम में मैंने आप ये नाम डाल रखा है। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, ट्रेडिंग कंपनी में हैं, एंटरप्राइज में हैं, CNFA हैं, स्टोर में कहीं भी हैं, तो यहाँ पर अगर जिससे रिलेटेड हमारा बिजनेस होता है वो कंपनी का नेम आता है। तो ये कंपनी नेम हमारा पड़ गया है सौरभ शर्मा। यहाँ ABCD XYZ, राम श्याम ज्ञान और घनश्याम और कोई भी XYZ, मतलब SCL कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, तो यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी आपकी कंपनी का नाम है उस कंपनी का यहाँ पर नेम पड़ेगा। और दूसरा आता है मिलिंग नेम। मिलिंग नेम बेसिकली वो नेम होता है जो हमारा प्रिंटिंग इनवाइस होती है, जो हम बिल क्रिएट करते हैं, बिल बनाते हैं। इनवाइस बनाने के बाद जो हमारा जो इनवाइस पर नाम लिख कर आता है वो होता है मिलिंग नेम। और सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे हो कि थर्ड ऑप्शन एड्रेस का आता है। एड्रेस मैंने यहाँ डाल नहीं रखा है, लेकिन आप डाल भी सकते हो कुछ भी, ABCD जो भी, मतलब जो भी है। आप देहरादून से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, कहीं से हो, जो भी एड्रेस है XYZ, आप यहाँ एड्रेस डाल सकते हो। मैंने कोई एड्रेस डाल नहीं रखा है तो मैं इसको बेसिकली नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ एड्रेस पड़ेगा। और फिर आ जाता है स्टेट। मैं यूपी से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश का सिलेक्ट रखा है। फिर कंट्री इंडिया आ गई है। पिन कोड मैंने डाल रखा है रेंडमली एक। फिर यहाँ टेलीफोन नंबर है। टेलीफोन नंबर जो भी है कंपनी का ऑफिस का नंबर जो होता है वो हमारा टेलीफोन नंबर होता है। मोबाइल नंबर पड़ जाता है। फैक्स तो आजकल इतना यूज़ होता नहीं है, लेकिन लोग आज भी लोग किस मात्रा में फैक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो फैक्स हो गया। ईमेल आईडी का मस्ट यूज होता है, तो ईमेल आईडी जरूर डालिएगा। वेबसाइट अगर कंपनी की है तो कंपनी की वेबसाइट यहाँ पड़ जाती है। और उसके बाद सीधा ओके आता है। ये जो मैं इस पॉइंट पर रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, ये बहुत ही मस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जैसे कि लिखा हुआ जो हमारे फ्रेशर हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो एक्सपर्ट भाई लोग हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा है फाइनेंशियल ईयर ऑफ बिगिनिंग फ्रॉम, कि जैसा कि हमारे जो फ्रेशर मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारा जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो 1/4 से स्टार्ट होता है। 1/4 से 31/3, ठीक है, अप्रैल टू मार्च। तो ये हमारा 1/4 यहाँ इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम 1/4 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर 1/4 जो डेट पड़ी है 2023, ये एकदम सही डेट पड़ी है। और ज़्यादातर लोग जितने फ्रेशर हैं वो गलती करते हैं इस डेट, इस कॉलम पे, इस रो पे। जैसा कि इस पे लिखा हुआ है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो अब आप देख रहे हो कि ऊपर भी 1 अप्रैल 2023 लिखा हुआ है, नीचे भी 1 अप्रैल 2023 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 दोनों क्या सेम है, लेकिन लिखा दोनों में अलग अलग है। तो इसका यार दोस्तों ये मतलब ये है कि बुक्स बिगिन फ्रॉम होता है कि जिस डेट से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो डेट यहाँ पर आएगी। सिंपल सी बात ये है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऊपर हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा कि जो कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम स्टार्ट होता है 1/4 से वो पड़ जाता है। नीचे हो जाता है हमारा बुक्स बिगिन फ्रॉम, माफ़ कीजिएगा, जिस दिन से हमारा फाइनेंशियल ईयर सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे बिजनेस का। इंडिया का नहीं, इंडिया का 1/4 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारे जो बिजनेस जिस डेट से स्टार्ट होता है वो डेट हमारे यहाँ पर पड़ती है। 1/4 से स्टार्ट हुआ था 1/4, यहाँ पर कुछ और भी डाल सकता हूँ। जब से आपका दिवाली में बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो आप दिवाली से जिस डेट से बुक्स में ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है आपके बिजनेस का, वो डेट यहाँ पर पड़ेगी। बस सिंपल सा फंडा है, कोई लॉजिक नहीं है। और उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी सीधा। सिक्योरिटी यहाँ पर जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट होती है, मैंने यहाँ नहीं डाल रखा है क्योंकि कोई बिजनेस तो यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कंपनी क्रिएटिंग के बारे में बताया, तो मैंने यहाँ पर नो रखा है। लेकिन आप यहाँ पर यस करके कंपनी में, मैं अगर यहाँ पर यस कर देता हूँ तो कंपनी यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगी, लेकिन मैं नो करता हूँ क्योंकि मुझे कोई वो करना नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कोई पासवर्ड क्रिएट करना नहीं है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ जाता हूँ। और जैसा कि आप लोग नीचे देख पा रहे हो सबसे लास्ट में आ जाता है एक्सेप्ट येस और नो। तो ये हमारा कंपनी का पूरा फॉर्मेट कल बन गया है और कंपनी क्रिएट ऑलमोस्ट हो गई है। अब इसको एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं।
बहुत सेंसिटिव तरीके से रीचेक कर लीजिए एक बार कि हाँ सारा कुछ स्पेलिंग मिलिंग नेम सारा कुछ एड्रेस फाइनेंशियल ईयर डेट पॉइंट सारा कुछ पड़ा हुआ है। और नीचे आप लोग देख पा रहे हो बेस कंट्री सिंबल तो रुपए का तो आपको पता ही होगा। और बस अगर सारी कंपनी क्रिएट हो गई आपकी फॉर्मेलिटीज़ अगर ओके हैं तो देन कंपनी ओके हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कंपनी क्रिएट हो गई है और हमारी कंपनी और बैक से हम बाहर आ जाएंगे तो ये हमारी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों इतना सिंपल सा फंडा था और इसमें कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन लोगों को आप लोगों को बताता कि बहुत कुछ बताते होंगे कि कंपनी ऐसे क्रिएट होती है वैसे क्रिएट होती है, लेकिन सिंपल फंडा लॉजिक का क्रिएटिंग का यही होता है। तो मैंने आपको कंपनी क्रिएटिंग के बारे में आज बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट मेरे स्टेप पे आपको मिलेगा पार्ट 2 में कंपनी के अंदर पार्टी कैसे लेज़र क्रिएट होती है लेज़र वगैरह की, और आइटम कैसे क्रिएट होते हैं, और बैंक रिकनसाइल हो गया, बैंक की एंट्रीज कैसे हो गई, डेबिट क्रेडिट कॉन्ट्रा, सारे वाउचर्स कैसे क्रिएट होते हैं, वाउचर्स में एंट्रीज कैसे होती हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड होगा। और भी आपको जो है ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा चैनल को और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कंपनी मैंने क्रिएट करने के बारे में आप लोगों को बताया। अब मैं नेक्स्ट एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आऊँगा बिजी नाम का, जो बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें कंपनी कैसे क्रिएट होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको आज आपको टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट होती है बताया, टैली में बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर से टैली पुरानी जो वाली है, लेकिन टैली पुरानी वाली और टैली ओल्ड जो ERP 9 है पहले वाले यूज़ करते हैं। जो अभी हमारे बिगनर्स होते हैं जो फ्रेशर हैं वो टैली प्राइम में ज़्यादा एक्सपर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको टैली प्राइम ही हर जगह मिल रही है, जो कि टैली ERP का नेक्स्ट वर्जन है और बहुत ही मस्ट बहुत ही यूज़फुल बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है इसमें कंपनी कैसे क्रिएट होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो हो सकता है इसमें टैली प्राइम में पार्टी लेज़र वगैरह जो मैंने आपको अभी बताया कि बताऊंगा, और एक सॉफ्टवेयर है बिजी नाम का उसमें कंपनी कैसे क्रिएट होती है उसके बारे में मैं आपको जब बहुत जल्द लेकर आऊँ वीडियो। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आप ये इन्जॉय करिए। अगर आप लोगों को इससे जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।